प्रोफेसर डॉक्टर जयपाल सिंह लोधी। दोस्तों, आज महाराणा प्रताप की पुण्य स्मृति है और उसकी स्मृति में हम आज पेड़ पौधों को पूज रहे हैं। बताते हैं महाराणा प्रताप ने अपना धर्म नहीं छोड़ा था और घास की रोटियां खाई थी। तो दोस्तों, अगर आप इन पेड़ पौधों को पानी देंगे तो इनके तत्व गुण आपके अंदर आएंगे। बॉडी में 98% ऑक्सीजन होना चाहिए और 70% जल होना चाहिए। हमको पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। आज जो शहर में बीमारियां आ रही हैं इसलिए आ रही हैं कि हम पेड़ पौधों से दूर हो गए हैं। गाँवों में आज भी बीमारी कम है। शहर में कोरोना में बहुत लोग मरे, गाँव में बहुत कम मरे। पहला सुख निरोगी काया। देखिए, जिसे आप पूजेंगे उसको उसी के गुण आएंगे। जल की पूजा करेंगे, जल के गुण आएंगे। पेड़ पौधों की पूजा करेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी। पत्थर पूजेंगे तो पत्थर जैसे हो जाएंगे। आतंकवादियों को पूजोगे तो आतंकवादी बनोगे। गुण धर्म स्वभाव आता है सबका। तो इसका तात्पर्य हमें प्रकृति ही भगवान है। 80% हमारा समाज गांव में रहता है, 80% समाज गांव में रहता है और 70% किसान हैं और पूरा भारत देश कृषि प्रधान देश है। गांव के लोग बड़ा ईमानदार होते हैं। बहुत कड़वी बात कह देता हूं, मैं कहनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं गांव में रहा हूं, गांव में जन्म लिया है। गांव में पंचायतें होती हैं और पंचायत में प्रत्येक पंच सरपंच ईमानदारी से जजमेंट करते हैं। गांव में लोग पहले शराब नहीं पीते थे, अंडा मांस मदिरा नहीं खाते थे, बड़े अच्छे विचार थे। गांव में आयुर्वेद का इलाज चलता था। पेट पे मिट्टी रख लेते थे, फावड़ा कट जाता था, स्वमूत्र कर लेते थे और जड़ी बूटी बांध लेते थे। भारत बहुत ज्ञानी देश था। आज शहर तो बिल्कुल विध्वंस हो रहे हैं। पड़ोसी से नहीं बोल रहा। मैं कॉलोनियों में रहता हूं, कोई मर जाता है किराएदार को भी नहीं पता चलता। भाई, कितना अन्याय हो रहा है समाज में। क्यों? हम अंडा मांस मदिरा खा रहे हैं। हमारा भोजन बहुत गलत हो रहा है, विचार बहुत गलत हो रहे हैं, पत्नियों के संबंध अच्छे नहीं है, लड़का बहन भाइयों का व्यवहार बहुत गलत हो रहा है। कहना नहीं चाहिए, बहुत गंदे गंदे काम भारत में हो रहे हैं। भैया, नाम लेना बुरी बात है। गंदे गंदे होटलें खुल रहे हैं। बहुत गंदी संस्कृति भारत में आ गई है। देखो, जो चीज है वो तो कही जाएगी। जब मैं रोडों पर जाता हूं तो गंदे गंदे होटल लिखे रहते हैं। कितना गलत व्यवहार है। भारत एक विशाल देश था, मेरा महाराणा प्रताप का देश था। घास की रोटी खाना मंजूर था, गलत धर्म स्वीकार नहीं किया। एक हमें है, मैंने खूब देखा है, ईद बकरीद पे हिंदू लोग मांग मांग के गोश्त खाते हैं। एक वो मेरा राणा प्रताप था, एक गुरु गोविंद सिंह थे और उनके बच्चे जोरावर फतेह सिंह दीवार में चिन गए। धर्म नहीं बदला था। धर्म सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। भारत धर्म प्रधान देश था, लेकिन यहाँ विदेशी संस्कृति आ गई है, आतंकवाद फैल गया है। देखिए, योगी मोदी के सिद्धांत पर अगर चलेंगे आप, योगी ने बहुत अच्छी बात कही है, गोश्त खुलेआम नहीं बिकना चाहिए नवरात्रियों को। तो बात तो सही है। जब आप मांस खाएंगे, मांस जैसी बुद्धि बनेगी। हमको अड़िग रहना चाहिए, स्वधर्म पर चलना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि है। ये महर्षि दयानंद ने कहा था। अगर राष्ट्र जिंदा है तो हम जिंदा है। आज मैं देख रहा हूं हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। आयुर्वेद को भूल रहे हैं, हमारे एक्यूप्रेशर को लोग भूल जाएं। देखिए, हमको काढ़े पीने चाहिए, व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए,
पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर विच माया। ये दो बहुत गड़बड़ हो रहा है और सुखों की तरफ भाग रहे हैं। बीमार नजर आ रहे हैं मुझे तो। हर गली में हॉस्पिटल है और विदेशी हॉस्पिटल है, दवाइयां विदेशी हैं, इसलिए तो ठीक नहीं हो रहे। व्यायाम प्राणायाम करो, दंड बैठक करो, ओम का जाप करो, भजन कीर्तन करो, भजन कीर्तन। शक्तिशाली बनो, सैनिक बनो, सैनिक। महर्षि दयानंद ने आर्य दल बनाया और महेश लोधी ने भी लोधी सेना बनाई है। टकराओ, गलत लोगों से टकराओ, अन्यथा गलत लोग आप पर हावी हो जाएंगे। और गलत लोग बाहर भी नहीं है, शरीर में भी गलत हैं। कैंसर के कीड़ा भी अंदर आ रहे हैं, कफ टीवी के भी कीड़ा अंदर आ रहे हैं, कोरोना के भी कीड़ा अंदर आ रहे हैं, उनको भी बलिष्ठ बना जाए। मोदी जी बस 75 साल के हैं, कितना संघर्ष करते हैं। रामदेव को देख लो, बड़े बड़े लोगों को देखा करो भाइयों। जब तक आप सूरज की किरणों में बैठो, गंगा स्नान करो, जल स्नान करो, लेकिन डूबो नहीं, भीड़ में मत जाओ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। भीड़ में गया, भाड़ में गया। पैसे को बचाना सीख लीजिए। आज की बचत कल का सुख होगा। औलाद पर बिल्कुल विश्वास न करें, बिल्कुल न करें। बहू बेटों पर कतई विश्वास न करें। बड़े बड़े फ्लैटों में बच्चे रहते, माँ बाप को भूल जाते हैं और प्रॉपर्टी लेने को तैयार हो जाते हैं। ये बात कटु सत्य है। आज भारत सरकार नए नए कानून ला रही है जिससे बुजुर्गों की सेवा हो सके। पहले बहुत सेवा होती थी, लेकिन बीच में कुछ विदेशी आने की। मैं तो देख रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा। जो लोग 70 साल के होते हुए शादियां कर रहे हैं, बताइए कितनी गलत धर्म था। हमारा भारत देश तो पति देव का संबंध था। आज ये सारे संबंध बिगड़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, शरीर को बलवान बनाए। राणा प्रताप जैसे जब तक नहीं बनेंगे, काम नहीं होने वाला। जय हिंद, जय भारत।